हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमको यहाँ दिख रहा है। इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग विलोकनम विधि। तो यहाँ पे कुछ नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से इस मेथड से हमें करना है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पहले देखिए, जो क्वेश्चन हमें दिए हैं सारे के सारे जो 4 डिजिट वाले नंबर हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके नंबर की हमें पहले पेयरिंग करनी होती है। पहले हम ये वाला करेंगे 9409। तो आपको पेयर बनाना है, कितने नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं, दो दो नंबर का एक पेयर होता है, तो दो पेयर बन रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब है जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो जो भी आंसर होगा वो 2 डिजिट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब वो 2 डिजिट वाले नंबर कौन से होंगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो पहले के 2 डिजिट हैं 9 और 4, इससे हमें पता चलेगा टेंस प्लेस में क्या नंबर आएगा। और जो लास्ट के 2 डिजिट है इससे हमें पता चलेगा कि वंस प्लेस में क्या नंबर आएगा। अब देखिए, टेंस प्लेस का नंबर कैसे फाइंड करना है। देखो, हमें क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 94 से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर मैं 9 का स्क्वायर लेता हूँ, 9 का स्क्वायर होता है 81। और अगर मैं 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये हो जाता है 100। तो जो 94 है 81 और 100 के बीच ही आ रहा है। तो इनमें से जो छोटा वाला नंबर है 84, वो हमें 81 वो हमें लेना है। तो जो 81 है वो किसका स्क्वायर है? वो 9 का स्क्वायर है। तो वो नंबर जिसका स्क्वायर 94 से जस्ट कम है वो नंबर है हमारा 9। तो टेंस प्लेस में ये फिक्स हो गया कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो आंसर उसका जो होगा वो 9 होगा, टेंस प्लेस का नंबर। अब वन प्लेस में क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आ रहा है 09 लास्ट का 2 डिजिट। तो जो लास्ट डिजिट है आपको उसको पकड़ना है, लास्ट में 9 है। अब किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है? तो देखो, आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसका जो लास्ट डिजिट है 9 है 3 का स्क्वायर का। वैसे ही जो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो इसका लास्ट डिजिट है इसमें भी 9 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है जो वंस प्लेस में नंबर होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 93 और क्या लिखेंगे 97। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमारा आंसर 93 है और या फिर 97 है। अब इनमें से कौन सा आंसर जो है वो हमारा सही है, जो कि हमारा गिवन नंबर का स्क्वायर रूट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है 93 97 का दोनों का स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे। अब ये देखिए, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा ही है इस चैप्टर में, तो वही मेथड का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक स्लैश रखेंगे, फिर 2, फिर इंटू 9 इंटू 7 करेंगे, फिर स्लैश, फिर लास्ट में 7 स्क्वायर करेंगे। तो हम ये वो फार्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो वाले फॉर्मूला वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब इस मेथड में हमें क्या करना होता है, लास्ट में जो 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर होता है 49, 49 का 9 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए, 2 इंटू 9 इंटू 7 हम करते हैं तो आंसर आता है 126। और 126 में यदि 4 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 130। तो 130 में से केवल लास्ट डिजिट यहाँ लिखना है 0, और जो 13 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126, 126 में हमने जोड़ा 4 तो आ गया 130। इस 130 का केवल 0 को आपको यहाँ लिखना है, और 13 किसके ऊपर कैरी जाएगा, 9 स्क्वायर के ऊपर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और इस 81 में आपको क्या प्लस करना है, 13 प्लस करना है। बाकी ये वाले डिजिट ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, 0 भी ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 9। तो फाइनल आंसर 9409 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होगा स्क्वायर रूट वो होगा 97।
अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7569, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे, दो दो नंबर का पेयरिंग होगा तो आंसर 2 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट में जो टेंस वाला डिजिट है वो इससे पता चलेगा 75 से। अब किस नंबर का जो स्क्वायर है 75 से छोटा है, तो देखिए हमको पता है 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो छोटा वाला कौन सा है 64, यानी 8 स्क्वायर जो है 64 है और 75 से छोटा है। इसका मतलब टेंस प्लेस में जो नंबर आएगा वो तो आएगा 8। अब यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट चेक करना है 9। अब देखिए किसके स्क्वायर में 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है 9 और एक 7 के स्क्वायर में 49, तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट है या तो 83 है या फिर 87 है। अब इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है, तो हम इसका स्क्वायर करके फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं 87 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, वही मेथड से जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर फिर स्लैश 2 इंटू 8 इंटू 7 फिर स्लैश फिर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का आप 9 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और उसमें 4 प्लस करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 112। ठीक है, 112 आंसर आता है, जिसमें अगर 4 प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा 116। तो इस 116 में से केवल 6 को आपको रखना है और ये 11 को यहाँ से हटा के इसके ऊपर कैरी में ले आना है। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये तो आपको पता है। तो जो कैरी वाला है 11 इसमें प्लस कर देंगे और ये दोनों नंबर ऐसे ही रहेंगे 9 और 6। अब इसमें आप प्लस करोगे तो 4 + 1 हो गया 5 एंड 6 + 1 हो गया 7, यानी 87 का स्क्वायर ये आ रहा है। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा 87। अब चलिए नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो दो दो नंबर का पेयरिंग करेंगे तो आंसर 2 डिजिट में आएगा। वंस टेंस प्लेस में जो नंबर आएगा वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर जो है 82 से कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। तो 81 82 से कम है, यानी टेंस प्लेस में आएगा 81, किसका स्क्वायर बन रहा है 9 का, इसीलिए यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, अब वंस प्लेस में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 81 है, 81 का आखिरी नंबर क्या है 1 है। अब किसके स्क्वायर में 1 आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो 9 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, दूसरा 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। तो इसका जो आंसर है या तो 91 होगा या फिर 99। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा स्क्वायर करके। तो हम क्या करते हैं, पहले चलो 91 का स्क्वायर करके फाइंड करते हैं। तो 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये पहले हो जाएगा 9 स्क्वायर फिर स्लैश 2 इंटू 9 इंटू 1 फिर स्लैश 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो डायरेक्टली यहाँ नीचे 1 लिखेंगे। 2 9 जा होता है 18, तो 18 का हम लिख लेंगे 8 और 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी। अब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में यदि 1 जोड़ दें तो बन जाता है 82। तो देखिए 91 का स्क्वायर ये आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा 91। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी दो दो नंबर का पेयरिंग करेंगे, इसका भी आंसर 2 डिजिट में आएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा टेंस प्लेस में, तो देखिए किसका स्क्वायर 32 से छोटा है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 25 जो है छोटा है 32 से, तो टेंस प्लेस में नंबर आएगा 5। अब वंस प्लेस में क्या आएगा, तो लास्ट में यहाँ देखिए 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक तो 3 के स्क्वायर में आता है 9 और दूसरा 7 के स्क्वायर में 49, लास्ट में 9 आ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा या तो 53 होगा या फिर 57 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसको हम चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देख लेते हैं। पहले 57 का स्क्वायर करेंगे हम। तो देखिए ये हो गया 5 स्क्वायर फिर स्लैश 2 इंटू 5 इंटू 7 फिर स्लैश 7 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो उसका 9 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब ये हो गया 2 5 जा 10 और 10 इंटू 7 हो गया 70। 70 में 4 जोड़ा तो 74 होता है। तो ये जो 74 है इसका 4 बस यहाँ रहने देंगे और 7 यहाँ से उठा के इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में यदि हम जोड़ते हैं 7 तो ये बन जाता है 32। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट होगा
57।